हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज आर्टिकल्स। तो बच्चों, आर्टिकल्स हमने पहले अभी जो है एक लेक्चर हो चुका है। ए एंड दे, द जो है हमारे आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। एक निश्चित होते हैं और एक अनिश्चित। ए एंड क्या है आपके इनडेफिनेट आर्टिकल है, और दो क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल है। कि जब हम पर्टिकुलर, जैसे हमने पढ़ा था कि रिवर है, अगर हम पर्टिकुलर रिवर की बात करेंगे या पर्टिकुलर माउंटेन की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, द। क्लियर। ए और एन में भी हमने देखा था इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्या डिफरेंस है। हमें साउंड देखना है, स्पेलिंग आपको जो है स्पेलिंग नहीं देखनी है, या वर्ड जो है किससे स्टार्ट हुए हैं, आपको क्या देखना है बच्चों, साउंड। अगर आपका वोवल साउंड आ रहा है और वो वर्ड जो है आपका स्टार्ट हुआ है कॉन्सोनेंट से, बट साउंड किसका आ रहा है, वोवल साउंड, तो आप क्या लगाएंगे, एन। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बताया था आपको, आर। एच क्या रहता है यहाँ पे, साइलेंट रहता है। ऑनेस्टी, एच साइलेंट रहता है, तो हम क्या यूज करेंगे, एन। सिमिलरली हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है, चाहे वो वोवल से स्टार्ट है, जैसे यूनिफॉर्म, तो हम यहाँ पे एन यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्सिटी। क्लियर। दो हम पर्टिकुलर थिंग पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं। क्लियर। तो पहले बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट। इंडेफिनेट ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल इज योर दो। कॉन्सोनेंट साउंड, राइट, और वोवल साउंड। और पेन एंड एप्पल। अर्थ है, पर्टिकुलर जो है, हमें अर्थ की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, द अर्थ। जैसे मैंने आपको भी बताया, पहले भी बताया था कि 26 हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट एंड 5 इज योर वोवल। ये हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम एन यूज कर, अ यूज करेंगे। अगर वोवल साउंड है तो हम क्या यूज करेंगे, एन। यहाँ पे हमने बताया था कि स्पेसिफिक यूज ऑफ ए और एन कहाँ पे यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए हम नहीं यूज करते, प्रोफेशन के लिए हम यूज करते हैं ए और एन को। अगर वर्ब एक्ट करता है एज ए नाउन तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, ए और एन को यूज करते हैं। अगर किसी सिंगुलर नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो भी हम क्या यूज करेंगे, अ गुड बॉय, अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्लियर, अ गुड पर्सन, एन ऑनेस्ट मिनिस्टर, या एन ऑनेस्ट मैन। सिमिलरली कुछ नंबर्स के लिए भी हम यूज करते हैं ए और एन के लिए, तो यहाँ पे एग्जांपल्स की हेल्प से आपको बताया गया था। नेक्स्ट हमने एक एक्सरसाइज करी थी इन द प्रीवियस लेक्चर, हाउ वी यूज ए और एन बिफोर नाउन। क्लियर। तो ए और एन, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड, तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया था इन द प्रीवियस लेक्चर। अ कार, एन एरोप्लेन। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है बच्चों, साउंड देखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है। अ पैरेट, अ बेबी, अ डॉल, अ हैट, एन एग, ई का प्रोनाउंसिएशन, वोवल का प्रोनाउंसिएशन। और रैबिट, एप्पल, एन एप्पल किसका साउंड है, वोवल का। एन एलिफेंट, वोवल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, अ कैट, एन आइसक्रीम, वोवल जो है साउंड आ रहा है। अ माउस, अ स्नेक, एन आर्म चेयर, अ लेडी बग। क्लियर। अ ऑनेस्ट बॉय इज योर रॉन्ग यहाँ पे, क्योंकि साउंड किसका आ रहे हैं, ऑनेस्ट, ओ का आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन ऑनेस्ट। नेक्स्ट है बच्चों, द, जो हमारा किसके लिए यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल है। इट इज यूज फॉर ए पर्टिकुलर थिंग, और पर्टिकुलर रिवर के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यूनिक चीजें हैं, द सन है, द अर्थ है, द स्काई, द मून, तो हम क्या यूज करेंगे, द। जितने भी हमारे डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम क्या लिखेंगे, द नॉर्थ, the east, the west. The sun rises in the east and sets in the west. तो दो लगाएंगे, कोई भी डायरेक्शन आप यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कोई भी रिवर का नाम है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, टॉन्स, अरावली, नाइल, तो हम क्या बोलेंगे, द नाइल, द ब्रह्मपुत्र,
द गंगा, द टॉन्स, द रावी, द सतलज। तो कोई भी रिवर का नाम लेंगे, राइट, द नेम्स ऑफ रिवर, कोई भी रिवर हो सकती है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नाइल है, कोई भी रिवर है, तो आप क्या बोलेंगे उसको, अगंगा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, द गंगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट अ पर्टिकुलर रिवर। पर्टिकुलर रिवर कौन सी है, गंगा। अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो द ब्रह्मपुत्र। क्लियर। सिमिलरली कोई भी जो है आपकी ओशन है, इंडियन ओशन है तो द इंडियन ओशन, कोई भी सीज है द अरेबियन सीज, हिल है कोई भी है द शिवालिक, द हिमालय, कोई भी लेक है आपकी द डल लेक, डैम है द भाखड़ा नांगल डैम, द टिहरी डैम, कोई भी ट्रेन है चाहे वो आपकी शताब्दी है या कोई भी ट्रेन है, तो अगर हम उसका नाम लेंगे पर्टिकुलर ट्रेन का तो हम कहेंगे द लगाएंगे। कोई भी शिप है या कोई डेजर्ट है तो हम क्या बोलेंगे, द थार डेजर्ट, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन। तो पर्टिकुलर सिंपल सा डेफिनेशन क्या है कि डेफिनेट आर्टिकल वी यूज फॉर ए पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, चाहे पर्टिकुलर थिंग है चाहे पर्टिकुलर पर्सन है, वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कोई भी आपके रिलीजियस बुक है, चाहे वो गीता है, बाइबल है, कुरान है, तो हम क्या बोलेंगे, द गीता, द बाइबल, द कुरान। क्लियर। कोई भी आपकी रिलीजियस बुक है तो उसमें भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे द। क्लियर। कोई भी आपका न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम, तो हम क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पेपर की, न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर हम कोई मैगजीन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, द। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल है, तो हम क्या बोलेंगे, द ताज महल। पब्लिक प्लेसेस है, कोई आपका पार्क है, पर्टिकुलर उसका नाम रखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, द IT पार्क। अगर कोई जो है टेम्पल है, रिलीजियस प्लेसेस है, तो हम क्या कहेंगे, द गोल्डन टेम्पल। कोई भी पब्लिक प्लेस है, द जू, द, राइट। द सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट्स क्लास, जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हैं पूरी डॉग की क्लास को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। हम एक डॉग के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम पूरी क्लास के लिए बोल रहे हैं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। सिमिलरली अगर कोई बिग पोस्ट होती है, कोई प्रेसिडेंट है, प्रिंसिपल है या मैनेजर है या डायरेक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर। क्लियर। द मैनेजर। क्लियर। नेक्स्ट है दो, हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम कहते हैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं कब उठता हूँ, सुबह सुबह उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हम इन मॉर्निंग नहीं करें, इन अ मॉर्निंग नहीं कहेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर बता रहे हैं कि सुबह उठते हैं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम क्या बोलेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। क्लियर। तो जो हमारे पार्ट्स ऑफ द डे, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, क्या है हमारे पार्ट्स ऑफ द डे हैं, तो उनके आगे हम क्या लगाएंगे, द पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। Afterwards, all and both, and before words, whole and same, हम क्या यूज करेंगे, the। all the boys, both the girls, the whole class, तो हम क्या यूज करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि all, both, whole and same, इनके आगे हम क्या लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्रीज। आपको पता है 3 टाइप्स की हमारी जो है डिग्रीज होती हैं, कौन कौन सी होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या लगाएंगे, द ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, द मोस्ट, द फास्टेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री में भी हम दो लगाते हैं, बट अगर आप देन यूज करेंगे, देन इज नॉट यूज बिफोर इट। if then is not used before it, अगर then यूज करेंगे तो हम दो नहीं यूज करेंगे। she is the wiser of the two, wise, wiser, राइट। तो ये क्या हमारी कंपैरेटिव डिग्री, CD क्या है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, क्या है, द वाइजर ऑफ द टू, she is wiser than। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पे भी वाइजर यूज करा है, बट यहाँ पे हमने कंपैरिजन के लिए क्या यूज करा है, देन।
तो जहां पे आप देन यूज करेंगे वहां पे द को यूज नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों? तो शी इज वाइजर देन सुमन, सुमन, तो हमने यहाँ पे द यूज नहीं करा है, शी इज द वाइजर, दैट इज योर रॉन्ग। तो द वाइजर नहीं होता अगर हम देन को यूज करेंगे। क्लियर? द ओल्डर ही ग्रू, द वर्स ही बिकेम, तो द वर्स। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर हम देन वर्ड यूज करेंगे तो दो हम जो है डेफिनेट आर्टिकल दो नहीं यूज करेंगे इन कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? तो सुपरलेटिव डिग्री, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है और ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। ये क्या है आपकी सीडी कंपैरेटिव डिग्री है, बट अगर आप देन यूज करेंगे तो द नहीं यूज करेंगे। क्लियर? द वर्स, सीडी कंपैरेटिव डिग्री। इज इट क्लियर? तो दो हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम पर्टिकुलर जो है थिंग की बात करेंगे या पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे, या हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में हाउ वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे कंपैरेटिवली हमने यहाँ पे एक टेबल दी है ए एंड द, हाउ वी यूज ए एंड द। तो अभी हम कंपेयर करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी यूज ए एंड द इन द सेंटेंसेस। ए इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ, सिंपल सा है, सिंगुलर काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए को भी हम यूज करते हैं और एन को भी हम किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो दोनों के लिए इट इज कॉमन। पर्सन, एनिमल, थिंग, ये नाउन की डेफिनेशन है। तो हम जो है, जो भी हमारा जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, वेदर इट इज अ पर्सन, चाहे वो पर्सन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे थिंग हो, हम क्या यूज करेंगे? अ, विच आर नॉट स्पेसिफिक। क्योंकि हम अगर स्पेसिफिकली बोल देंगे तो वो, तो हम ए को यूज नहीं करेंगे, देन वी यूज दो। क्लियर? तो विच आर नॉट स्पेसिफिक। क्लियर? Similarly, n is used in front of same and singular countable noun which are not specific. जो स्पेसिफिक नहीं होंगे, पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थिंग हो सकता है। क्लियर बच्चों? बट नॉट स्पेसिफिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? वी डोंट यूज अ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। हम जो है अनकाउंटेबल है या प्लूरल नाउन है, उसके आगे आप ए को यूज नहीं करेंगे। सेम आप एन को भी नहीं यूज करेंगे बिफोर अनकाउंटेबल, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, और प्लूरल नाउन के आगे। क्लियर? इफ ए नाउन स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, बी सी डी ए एफ, पूरे जितने रेस्ट है वोवल को छोड़ के, तो हम क्या यूज करेंगे? अ। तो ये पॉइंट जो है डिफरेंट है, अदरवाइज दीज टू पॉइंट्स आर कॉमन इन बोथ ए एंड एन। इंडेफिनिट आर्टिकल, तो ये दोनों क्या है आपके? इंडेफिनिट आर्टिकल। और ये क्या है आपके? डेफिनेट। क्लियर? इंडेफिनेट, और ये क्या है आपका? डेफिनेट आर्टिकल। तो इंडेफिनेट ए और एन, दो टू फर्स्ट टू पॉइंट्स आर कॉमन in both of A and N. Clear? Next point है, if a noun sounds with a consonant sound B, C, D पूरा जो है Z तक, a comes before the noun. A cat, a bird, a child, a doctor. तो ये क्या साउंड आ रहा है आपको? डॉक्टर, डी का साउंड आ रहा है, चाइल्ड, बर्थ, कैट, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। क्लियर? तो हम क्या लगाएंगे? अ। क्लियर? यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों आपका? If the noun starts with the vowel sound, किसका साउंड आ रहा है? वोवल का साउंड।
AEIOU. N comes before the noun. तो noun से पहले हम क्या लगाएंगे? an apple, an egg, an egg, an ant, an orange. अब इसमें और किस में आएगा आपका साउंड, वोवल साउंड? देते हैं बच्चों। या यूनिफॉर्म, एक एक एग्जाम्पल इसका चेंज कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? हमें कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, वोवल का साउंड नहीं आ रहा। सिमिलरली यहाँ पे हमें किसका साउंड आ रहा है? आपको वोवल का साउंड आ रहा है, तो हम कहेंगे एन आर। क्लियर? वोवल साउंड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका डेफिनेट आर्टिकल। तो इन दोनों में क्या है? फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर कॉमन, और नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑब्वियसली इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आएगा हमें, और इसमें क्या आएगा? आपका वोवल साउंड आएगा। नेक्स्ट इज योर definite article, that is your the. We use the in front of all nouns. It doesn't matter whether nouns are singular, plural, countable or uncountable. जो the definite article है आपका, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, we use definite article, that is your the, to describe someone or something specific or unique. हम क्या करेंगे? चाहे वो सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, बट स्पेसिफिक है, ये यूनिक है, तो हम क्या यूज करेंगे? द। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ, द वर्ल्ड, द स्काई, द एयर, द वेदर, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द हिमालय, द शिवालिक, द अरावली, द इंडियन ओशन। तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स है जब हम क्या करेंगे? समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक, या तो इधर यूनिक होगी या हम स्पेसिफिक उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया अभी पर्टिकुलर हम जो है गंगा की बात कर रहे हैं, तो द गंगा। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, द इंडियन ओशन, द अरावली, अरावली की, द नाइल, कोई भी, चाहे रिवर हो, चाहे ओशन हो, चाहे आपका कोई रिलीजियस बुक है, जैसे अभी हमने पढ़ा द गीता, द बाइबल, द कुरान, तो आप क्या यूज करेंगे? पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज दो। तो यहाँ पे कंपैरेटिव जो है, कंपैरेटिवली हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, चार्ट है। आई होप इसके थ्रू जो है आपको क्लियर हो गए होंगे जो आपके डाउट्स हैं कि ए और एन कहाँ यूज करते हैं, द हम कहाँ यूज करते हैं इन सेंटेंस। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे आपके लिए एक दिया गया है, पिक्चर के हेल्प से आपको बताना है ए और एन और द कहाँ पे आपको यू हैव टू यूज। अब यहाँ पे क्या है? एलिफेंट बना है, और साउंड किसका आ रहा है आपको? किसका साउंड आ रहा है बच्चों? एलिफेंट। एन एलिफेंट, क्योंकि यहाँ पे किसका साउंड है? वोबल साउंड है। एन एलिफेंट। सन, सन क्या है? एक यूनिक है, तो हम क्या बोलेंगे? द सन। क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, द सन। साइकिल बनी हुई है, बाइसिकल, तो हम क्या बोलेंगे? अ बाइसिकल। अर्थ बनी है, ये भी यूनिक है, तो हम क्या बोलेंगे? द अर्थ। डॉल है, अब देखो ये काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल, तो हम क्या बोलेंगे? अ डॉल। टर्टल भी एक है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, हम क्या बोलेंगे? अ टर्टल। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या बोलेंगे? अ माउस। अब यहाँ पे ऑरेंज है, सिंगुलर है, काउंटेबल है। डेफिनेशन को भी आप जस्टिफाई करते रहे कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने क्या बोला था कि ए और एन को कहाँ यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? एन ऑरेंज, एन आउल, सिंगुलर काउंटेबल है, एन। अब यहाँ पे अम्ब्रेला,
वोवल साउंड आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एन अम्ब्रेला। द मून यूनिक है। एन एंट, यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है, काउंटेबल है। अ पेंसिल, अ वॉच, जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है वहां पे ओ लगाएंगे, जहां पे वोवल साउंड आ रहा है हम एन लगाएंगे, और जहां पे हम स्पेसिफिक कोई यूनिक चीज की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एन एलिफेंट, द सन, जो हमारे डेफिनेट आर्टिकल हैं, रेड से लिख लेते हैं द। ये भी क्या है, द अर्थ, द मून, क्लियर। और में हमारे क्या आएंगे, जिसमें हमारे वोवल आ रहे हैं उसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन आंट, क्लियर। नेक्स्ट को करते हैं हम ब्लू से, अ बाइसिकल, अ डॉल, अ टर्टल, अ माउस, क्लियर बच्चों। अ पेंसिल, अ वॉच, क्लियर। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज करे सो दैट कि आपको जो है पूरा क्लियर रहे। एन वोवल को हमने जो जहाँ पे वोवल साउंड आ रहे हैं उसको हमने ग्रीन से दिखाया, जहाँ डेफिनेट आर्टिकल है रेड से, और जहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है वो हमने किससे यूज करा है, ब्लू से, क्लियर बच्चों। तो पिक्चर से आई होप इट इज क्लियर टू यू कि एग्जाम में आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन द, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कि व्हेन टू और मोर, कुछ जो है रूल्स होते हैं रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स। कई बार हमारे जो है आर्टिकल्स रिपीट होते हैं इन अ सेंटेंस, तो हमें कैसे चेंज करना है, लेट्स सी। व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन रेफर टू द सेम पर्सन, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान दे सारे बच्चे, कि जब टू और मोर कनेक्टेड नाउन रेफर टू द सेम पर्सन, एक ही पर्सन के लिए हम यूज करेंगे। डिफरेंट नाउन्स को हम एक पर्सन के लिए यूज करेंगे या किसी थिंग के लिए यूज करेंगे, द आर्टिकल इज नॉर्मली यूज बिफोर द फर्स्ट पर्सन ओनली। अगर पर्सन एक ही है तो हम आर्टिकल को कहाँ यूज करेंगे, एक ही बारी में यूज करेंगे, फर्स्ट बिफोर द फर्स्ट ओनली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है बच्चों, द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या है, एक ही पर्सन है, सिंगल पर्सन है, और वो क्या है, प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, तो एक के आगे यूज करेंगे। सपोज यहाँ पे सिंगल पर्सन है, बट हमने उसके लिए क्या बोला कि ये कौन है, सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है। क्या है ये, प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है। एक ही पर्सन है बट दो पोस्टों में वो काम कर रहा है, क्लियर। वन पर्सन, बट हमने इसको दो नाउन से कि भाई ये प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी, तो हम इन दोनों के आगे द नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम फर्स्ट वाले के आगे द लगाएंगे, क्लियर। तो हम यूज कहाँ करेंगे, द फर्स्ट वाले के अंदर, इन फ्रंट ऑफ या बिफोर फर्स्ट नाउन, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, एंड द सेक्रेटरी हो जाएगा। तो बच्चों इट मीन्स दो पर्सन है और एक जो है प्रिंसिपल है और एक क्या है, सेक्रेटरी, क्लियर।
अगर एक पर्सन है तो हम एक ही के आगे क्या लगाएंगे, दो, डेफिनेट आर्टिकल। इज इट क्लियर? तो द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, क्लियर? तो पोस्ट कितनी है, वन पर्सन, कितना है, वन पर्सन। सिमिलरली अगर दो पर्सन है, सपोज दो पर्सन है, टू पर्सन, राइट? एक है प्रिंसिपल और एक है सेक्रेटरी। तो इसको आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कि एक कौन है, प्रिंसिपल है, और दो सेक्रेटरी हैं, एक सेक्रेटरी है। अब अलग अलग दो टू पर्सन हैं, एक प्रिंसिपल है और एक सेक्रेटरी है, क्लियर? तो हम दोनों के आगे क्या लगाएंगे, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वो, क्योंकि प्लूरल हो गया। हमने दो आदमियों की बात करें, टू पर्सन्स की बात करें, एक प्रिंसिपल है और एक सेक्रेटरी है, वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, क्लियर? तो आप समझिए कि जब दोनों के आगे हम लगाएंगे द, तो आपको प्लूरल वर्ब को यूज करना है। और अगर एक आदमी है और दो पोस्ट में वो काम कर रहा है, तो हम फर्स्ट जो है नाउन के आगे ही डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे द। इज इट क्लियर? तो वन पर्सन, और यहाँ पे कितने हैं, टू पर्सन है। टू पर्सन है, एक है प्रिंसिपल, एक है सेक्रेटरी, और दोनों के दोनों जो है प्रेजेंट है मीटिंग में। तो हमको बोलेंगे यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वो प्रेजेंट इन द मीटिंग। और ऊपर वाले में क्या बोलेंगे, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। वहां पे दो नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही पर्सन है, तो वहां पे क्या आएगा बच्चों, वॉज प्रेजेंट, क्लियर? तो यहाँ पे क्या है आपका, द पोस्ट आर हेल्ड बाय वन पर्सन, एक ही पर्सन ने दो पोस्ट को हेल्ड करा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, टू पर्सन टू पोस्ट, तो टू पर्सन टू पोस्ट, दैट इज योर प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, क्लियर? सिमिलरली ये तो हमने नाउन की बात करी। नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव्स क्वालिफाई। सेम है, अभी हमने नाउन की बात करी थी, अब हम करेंगे एडजेक्टिव्स की बात। When two or more adjectives qualify the same noun, यहाँ पे भी क्या है, अगर एक जो है नाउन है या पर्सन है, द आर्टिकल इज यूज बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव। पहले एडजेक्टिव के आगे हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे या दो लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल। तो किसके आगे लगाना है, लेट्स से वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। इसका मतलब क्या है बच्चों, एक कैट है वो पार्शियली ब्लैक है और पार्शियली क्या है, वो व्हाइट है। ओनली वन कैट, एक कैट है और ये पार्शियली क्या है, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक है और व्हाइट है, क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, कैट एक ही है, वी हैव ए ब्लैक एंड व्हाइट है। तो पार्शियली ब्लैक है और पार्शियली क्या है, वो व्हाइट है, और कैट है हमारी वन। अगर अब एक ही कैट को हमने किससे जो है एक्सप्लेन करा है या क्वालिफाई करा है, उसको दो कलर से, ब्लैक और व्हाइट से, इट मीन्स यू हैव ओनली वन कैट। अगर मैं बोलूंगी व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव क्वालिफाई द डिफरेंट नाउन, द आर्टिकल इज यूज बिफोर ईच एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। तो हम आर्टिकल को सिर्फ ब्लैक के आगे लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे भी लिख देंगे तो इट मीन्स हमारे पास दो कैट हैं, एक ब्लैक भी है और एक व्हाइट कैट भी है, क्लियर? When two or more adjective qualify the different noun, the article is used before each adjective. For example, अगर आपके पास जो है दो कैट है, क्लियर? अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, वी हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट। तो डिफरेंस देखें कि कई बारी सेंटेंस में आता है कि अ ब्लैक है एंड व्हाइट है, तो आप ये ना सोचें कि एक कैट है। यहाँ पे हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू कैट्स,
एक कैसी है, ब्लैक है, और एक कैसी है, व्हाइट है। तो एक कैट कैसी है आपकी? इट मीन्स वी हैव टू कैट्स। एक कैसी है आपकी, ब्लैक है एंड व्हाइट कैट। तो हम दोनों के आगे क्या लगाएंगे, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट। सिंपल सा है, ये ब्लैक कलर की और ये व्हाइट कलर की, तो ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट। इट मीन्स हमारे पास कितनी है, दो कैट है। तो जब भी आप किसी भी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स हों और दोनों एडजेक्टिव से आगे हम अगर आर्टिकल को यूज करेंगे तो इट मीन्स आपके पास टू हैं, या और जो है मोर देन टू एडजेक्टिव हैं और सबके आगे हम लगाएंगे, तो इट मीन्स जितने आर्टिकल्स हम यूज करेंगे उतने आपके पास आर्टिकल्स या थिंग है या पर्सन है। क्लियर? अगर हम जो है एक ही जो है हमारे पास कैट है, नाउन एक है, बट हम लिख रहे हैं अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, तो यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, तो इट मीन्स एक ही कैट है, वो पार्शियली ब्लैक है और पार्शियली व्हाइट है, आधी काली है और आधी गोरी है, व्हाइट है। इट मीन्स हमारे पास एक ही कैट है। बट अगर हम बोलेंगे अ ब्लैक, अ व्हाइट, अ ब्राउन, तो मेरे हमारे पास कितनी है, तीन कैट है, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है और एक ब्राउन है। क्लियर? तो किस तरह से आर्टिकल को यूज करना इन अ सेंटेंस, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। क्लियर बच्चों? और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे अ ब्राउन, तो इट मीन्स वी हैव थ्री कैट्स। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट्स, तो इट मीन्स हमारे पास जो है तीन कैट्स, दो कैट्स है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। तो अभी समझ में आ गया बच्चों? अगर एक पर्सन है, दो जो है उसने पोस्ट को होल्ड करके रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। अगर दो पर्सन है और दो पोस्ट हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। तो अपने आप आपकी जो है पिक्चर क्लियर होगी कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन, हम दो पर्सन की बात कर रहे हैं। और अगर हम एक के आगे लगाएंगे तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर एडजेक्टिव्स के आगे अगर हम आर्टिकल को यूज करते हैं, अगर एक के आगे यूज करेंगे तो इट मीन्स एक है, अगर हम सबके आगे जितने भी एडजेक्टिव्स है सबके आगे यूज करेंगे तो इट मीन्स उतने जो है नंबर्स आपके पास हैं। इज इट क्लियर? तो दिस इज योर रिपीटिशन कर जो है रिपीटिशन हो रहा है, तो उसमें हम कैसे यूज करते हैं आर्टिकल्स। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे आर्टिकल्स जो है दिए हैं, डेफिनेट भी दिया है, इनडेफिनेट दिया है, आपको चूज करना है राइट वन। क्लियर? अगर नहीं आता है तो नन ऑफ दिस। इट इज डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो क्या है बच्चों, इंटरेस्टिंग। तो अभी आपको पूरा हमने लाइन वाइज समझा दिया है, आपको डिटेल में समझा दिया है। तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है बच्चों, बच्चों इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पे साउंड आ रहा है आपका वोवल साउंड। तो क्या आएगा यहाँ पे, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्लियर? दूसरा क्या है बच्चों, डैश गीता इज ए होली बुक। तो अभी हमने रूल में पढ़ा था बच्चों डेफिनेट आर्टिकल में कि जब भी हम किसी रिलीजियस बुक की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर गीता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है दिस इज। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा दिस इज यूनिवर्सिटी। तो अभी कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा भाई यहाँ पे तो क्या है, यू है, वोबल है, हमें तो एन लिखना है। बट अभी मैंने आपको बताया था कि हमें साउंड देखना है कि यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक लॉन्ग यू का साउंड आ रहा है, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, दैट इज योर रॉन्ग। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। क्लियर? नेक्स्ट है हिंदी इज क्या है, इजी, इजी लैंग्वेज। तो क्या आएगा आपका, हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों आई बॉट। तो क्या आएगा यहाँ पे, एन, एनी, द, अ, हाउस, एच का आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, आई बॉट अ हाउस।
माई फादर इज अ टीचर, हमने पढ़ा था बच्चों, कोई भी प्रोफेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए और एन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टीचर कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम क्या यूज करेंगे, माई फादर इज अ टीचर। नेक्स्ट है बच्चों, fill in the blanks with the appropriate article a, n और the। सिंपल सा इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, या तो आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आएंगे या आपका इस तरह से आपको फिल करना होगा। आई वॉन्ट, अब आप बोल के देखेंगे कि साउंड किसका आ रहा है, क्लियर। आई वॉन्ट डैश एप्पल फ्रॉम द बास्केट, तो आई वॉन्ट एन एप्पल, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, डैश चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। अब हम पर्टिकुलर एक चर्च की बात कर रहे हैं जो कि कहाँ है, कॉर्नर में है और अभी बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। तो ऑब्वियसली डेफिनेट लगाएंगे क्योंकि हम पर्टिकुलर एक चर्च की बात कर रहे हैं जो कॉर्नर में है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, द चर्च। I borrowed dash pencil from your pile of pencils। अब क्या है, आपके पास बहुत सारी पेंसिल्स है, पाइल मीन्स ढेर, पेंसिल का और पेन का जो है पाइल अप है, बहुत सारा ढेर है जो इकट्ठा करके रखे हैं, और मैं उसमें से एक पेंसिल जो है, आई बोरोड अ पेंसिल, क्योंकि यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है आपको, पी का, कॉन्सोनेंट साउंड। वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड, अब यहाँ पे प्रोफेसर इज लेट टुडे, अब क्लास में बच्चे बैठे हैं और उन्होंने बोला है कि पर्टिकुलर बोला है कि प्रोफेसर क्या है आज लेट है। तो बहुत सारे प्रोफेसर तो नहीं होंगे बच्चों, एक ही प्रोफेसर होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, द प्रोफेसर। आई बॉट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे क्या आएगा, आई बॉट एन अम्ब्रेला। शी इज द मोस्ट, अभी हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के आगे हम क्या लगाते हैं, तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ही ड्राइव 60 किलोमीटर एन आवर। एच इज योर साइलेंट प्रोनाउंसिएशन किसका है, वोवल का है, साउंड। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, वर है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो पोस्ट है, दो पर्सन है और टू पोस्ट, टू पर्सन, अभी हमने यहाँ पे पढ़ाया था आपको, टू पर्सन और टू पोस्ट है, इसीलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल कर दिया है, तो इट मीन्स दो पर्सन है और टू ही वहां पे क्या है, पोस्ट है, राइट। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है बच्चों, ही इज द यंगर ऑफ द टू बॉयज। आर नेबर्स हैव, अब यहाँ पे क्या है, हमारे नेबर्स के पास क्या है, एक कैट है और एक डॉग है, हैव अ कैट एंड अ डॉग, तो यहाँ एक कैट भी है और एक डॉग भी है, क्लियर बच्चों। ईट एन एप्पल अ डे, कीप द डॉक्टर अवे, आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो इस तरह से आपके एग्जाम में आएगा, तो आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये एंड। बच्चे जो कंफ्यूजन है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो घर में जाके सारे बच्चे जो है रिवाइज करें, पूरा जो है आर्टिकल्स हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम नेक्स्ट जो है टॉपिक करेंगे, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो कल हम इस टॉपिक को करेंगे, तो आज सारे बच्चे इसको रिवाइज करेंगे, और फिर भी आपके को कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस